अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन एंड आंसर्स पढ़ेंगे स्टोरी की। स्टोरी का नाम है द हॉलो ऑफ द थ्री हिल्स। ये जो स्टोरी है ये एक लड़की की कहानी के ऊपर है, यानी कि एक ऐसी लड़की जिसका नेम नहीं डिफ़ाइन किया गया कहानी में, बट वो एक ऐसा करैक्टर थी जो मतलब अपने माँ बाप एंड अपने हस्बैंड और अपनी औलाद को छोड़ के भाग गई थी। इसलिए भाग गई थी क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रही थी अपने माँ बाप की, हस्बैंड की और बच्चे की। वो कहते हैं कि बस ठीक है, वो किसी तरह भागना चाहती थी सबसे, तो वो सच में भाग गई। ठीक है, अब वो जब भाग के चली गई उससे क्या हुआ कि उसको गिल्ट फील होता था बाद में कि मैं अपने माँ बाप को कैसे छोड़ के चली गई, बच्चे को और सबको। तो उसी गिल्ट की वजह से वो किसी चुड़ैल के पास चली गई। अब जिस जगह पे ऑब्वियसली वो भाग के गई थी ना, वहीं पे पास में ही वो चुड़ैल रहती थी, इसको पता था। अब जब वो उसके पास गई, चुड़ैल भी आगे से ज़ाहिर बात है बुरी इंसान थी, तो उसने क्या किया, इस लड़की से कहा कि ठीक है मैं तुम्हें मदद कर दूंगी, लेकिन तुम्हें उसके बदले जान देनी पड़ेगी अपनी। तो वो मान गई लड़की। अब उसको विजन्स दिखाए गए 3। इसमें पहले विजन में उसने अपने माँ बाप को देखा जो बहुत ज़्यादा दुखी थे और ताने दे रहे थे अपनी बेटी को कि हमें छोड़ के चलेगी बुढ़ापे में। फिर हस्बैंड को दिखाया गया जो दुखी था। फिर बेटे को आखिर में दिखाया गया जिसका इकलौता बेटा था जो बहुत छोटा था और बीमारी की हालत में था। अब जब उसको लास्ट विजन दिखा अपने बेटे का, उसमें उसको अपने बेटे की डेथ दिखी, मौत दिखी, क्योंकि उसका बेटा मर गया था, क्योंकि बीमार था ना, वो बीमार बेटे को छोड़ के भाग गई थी। तो जब उसने सारे विजन्स देखे उसकी डेथ होगी उसी जगह पे। तो इस तरह की ये कहानी थी सारी की सारी। अब हम इस कहानी की क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस मैंने एक ही वीडियो में डिफाइन नहीं किए। जितने भी क्वेश्चंस हैं ना इसी स्टोरी पे मैंने अलग अलग उनकी वीडियोस बनाई है। तो अगर आप सारी स्टोरीज़ के यानी कि सारे क्वेश्चंस देखना चाहते हैं इसी एक स्टोरी के, तो यहाँ टॉप पे इस तरफ आपको इस तरह से एक आई बना दिखेगा। उसको जब आप क्लिक करेंगे तो एक प्लेलिस्ट दिख जाएगी आपको। उस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर आपको हॉलो ऑफ द थ्री हिल्स की तमाम क्वेश्चन एंड आंसर्स, राइटर की बायोग्राफी यानी कि जिस राइटर ने स्टोरी को लिखा उसका इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री और इस स्टोरी की थीम्स और समरी, हर चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर दें। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, डिस्कस वाई वेज इन विच द स्टोरी एक्सप्लोर सेल्फ डिस्कवरी। अब इसका आंसर स्टार्ट करने से पहले आपकी स्क्रीन पे एक वीडियो प्ले होगी, आप वो देख लें। आप सबका शुक्रिया वो वीडियो देखने के लिए। इसके इंट्रोडक्शन में आपने लिखना है इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन के समझ लें पहले। वो कह रहे हैं डिस्कस वेज इन विच द स्टोरी एक्सप्लोर सेल्फ डिस्कवरी। यहाँ पे कह रहे हैं कि वो आपसे कह रहे हैं कि डिस्कस करें उन रास्तों को कि जो स्टोरी है वो स्टोरी जो है डिफ़ाइन करिए सेल्फ डिस्कवरी को। सेल्फ डिस्कवरी का मतलब है कि इंसान खुद को कैसे पहचानता है, कब उसने अपने आप को पहचाना, उसको कहते हैं सेल्फ डिस्कवरी। अब हम इसको आंसर रीड करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। इसमें आंसर में लिखना है, आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग डाल देनी है अपने आंसर में। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे के आंसर लिखते हैं। अगर आपको इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं डालनी तो आप डायरेक्ट आंसर से स्टार्ट कर दे यहाँ से। तो जो यहाँ पे मैंने बोल्ड किए हैं आपने भी अपने आंसर में ब्लू मार्कर से बोल्ड करना है, यानी कि आपने आंसर तो ब्लू से लिखना ही लिखना है, यानी कि ब्लू बोल्ड पॉइंट या ब्लू पॉइंटर से। लेकिन जब आप इस तरह की हेडिंग्स दो ना, जैसे कि हेडिंग्स कह रही हूँ, इस तरह की जो पॉइंट्स डालो जैसे हॉल ऑफ द थ्री हिल्स और जो जिनको मैंने भी डार्क किया हुआ है, आपने इनको ना मोटे वाले मार्कर से लिखना है। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को दिखे कि आपको इस स्टोरी के बारे में बड़े अच्छे से पता है। जब आप मोटा मोटा करके लिखते हो ना उन पॉइंट्स को जो स्टोरी की मेन चीज़ों को डिफाइन करता है, तो एग्जामिनर आपको फिर मार्क्स भी उसी हिसाब से अच्छे दे देते हैं। तो आपने लिखना है, तो स्टोरी द हॉल ऑफ द थ्री हिल्स बाय नथानियल हॉथॉर्न इज़ अबाउट अ यंग लेडीज जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। अब आप देखो यहाँ पे तो क्वेश्चन में यंग लेडी के बारे में नहीं कहा, लेकिन आपने बताना है कि यहाँ पे जो डिस्कवरी हो रही है ना वो यंग लेडी की हो रही है, यानी कि जो यंग लेडी है ना उसको बहुत लेट जाके समझ आती है कि उसने गलत हरकत की। क्योंकि शुरू में उसको लग रहा था कि मैं भाग जाऊंगी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो मैं बच जाऊंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। वो भागने से भी उसको गिल्ट फील हुआ कि भाई मैं अपने फैमिली को सबको छोड़ के चली गई हूँ। तो ये उसको कैसे पता चला, सेल्फ डिस्कवरी से पता चला कि उसने खुद ये चीज़ जानी समझी। ठीक है, तो आपने इसमें पहले तो अब इसमें याद रखने वाले कौन से पॉइंट्स है, वो पहले तो आपने स्टोरी का नेम मेंशन करना है। स्टोरी का नेम आपको याद रखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन पेपर पे लिखा आएगा। और राइटर का नेम भी बाजू को याद ना रखें क्योंकि क्वेश्चन पेपर में राइटर्स का नेम लिखा हुआ आ जाता है। अगर नहीं लिखा आया तो बेशक आप तब याद रख लें। ठीक है, तो इस तरह से राइटर का नेम डाल देना है, क्योंकि जब आप राइटर का नेम डाल के अपना आंसर लिखते हो तो आपको मार्क्स अच्छे आते हैं। ठीक है, फिर हमने ये बताना है कि इसमें जो यंग लेडी है, देखो यंग लेडी वाले पोर्शन को मैंने डार्क मार्कर से किया है, आगे वाले पॉइंट्स को भी डार्क मार्कर से किया क्योंकि ये आंसर के साथ रिलेट करा था, इसलिए मैंने इसको मोटे मार्कर से या डार्क मार्कर से आप हाईलाइट करके लिखते हैं। At the start, she is described as a beautiful and graceful, but also very sad and troubled. तो हमने ये बताना है कि शुरू में इस लड़की को स्टोरी के अंदर बहुत ही खूबसूरत और ग्रेसफुल दिखाया गया। ठीक है, यानी कि अदब करने वाली अच्छी खूबसूरत लड़की दिखाई गई। लेकिन बाद में हमें पता चला कि जो लड़की है ये दुखी भी बहुत ज़्यादा और ट्रबल्ड रहती है। ट्रबल्ड मीन्स कि इसमें हिम्मत ही नहीं है अपने हस्बैंड का ख्याल रखने की, अपनी फैमिली का ख्याल रखने की, यानी कि ऐसी उलझी रहती है। ठीक है,
शी हैड मेड अ बिग मिस्टेक एंड इज़ नाउ फुल ऑफ रिग्रेट एंड सॉरो। और इस औरत ने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत गलत फैसला लिया। वो फैसला आप सबको पता है कि अपनी फैमिली को छोड़ के भाग गई। तो इस औरत ने एक ऐसी मिस्टेक कर दी फैमिली को छोड़ने वाली, ठीक है, कि वो अब बहुत ज़्यादा रिग्रेट करती है, शर्मिंदा होती है और दुखी होती है इसी हरकत पे, ठीक है। तो ये जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी है कि शी हैड मेड अ बिग मिस्टेक एंड नाउ फुल ऑफ रिग्रेट एंड सॉरो, यही चीज़ सेल्फ डिस्कवरी में ऐड होएगी कि ये जो स्टोरी है ना, इसमें जब लड़की खुद की हरकत को जब जानती है ना, खुद के बारे में जब डिस्कवरी करती है, तो वो डिस्कवरी कैसे होगी। आपने ये बताया कि इसने भाग गई और फिर उसके बाद जो है इसने रिग्रेट किया, सॉरो फील हुई, सैड फील हुई। तो इस तरह से आपने स्टोरी को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आगे फिर अब देखो, अगली हेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपने स्टार्टिंग भी बस थोड़ा सा बताना है कि जो स्टोरी है इसका नाम क्या है, राइटर का नाम क्या है, स्टोरी में यंग लेडी थी जो मेन कैरेक्टर है जिसको सेल्फ डिस्कवरी होनी है, ठीक है। फिर आपने थोड़ा सा बताना है कि जो स्टोरी है इसकी स्टार्टिंग पे इस औरत को बड़ा खूबसूरत दिखाया गया, ये सैड थी, ट्रबल्ड थी और इसने ज़िंदगी में बहुत गलत फैसले लिए, खासतौर पे जो भागने वाला है। अब यह देखो, यहाँ पे भागने का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन भागने को आपने आगे हेडिंग्स में लिखना है जो कि मैंने अगली पेज पर डाला हुआ है, ठीक है। अब हम अगले पेज पर जाते हैं। इस अगली पेज में जो मेन हेडिंग दी है वो है रनिंग अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। ये हेडिंग आपने देनी है। आप हेडिंग अपनी मर्जी से कोई भी दे सकती है, भी मैंने अपनी मर्जी से दी, आप भी दे सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो हेडिंग की शक्ल में लिखो, चाहो तो पैराग्राफ की तरह लिखो, हेडिंग्स ना डालो, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो मैं हेडिंग्स की तरह इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हेडिंग्स डालने से थोड़ा एग्जामिनर को दिखेगा कि कैसे इस बच्चे ने कितनी बारीकी से एक एक चीज़ समझ के लिखी है, इसलिए मैंने हेडिंग्स में लिखा है। तो उसमें लिखा द यंग लेडी रन्स अवे फ्रॉम हर होम, she leaves her parents, husband and even her dying child. She thinks that by running away she can escape from her pain, guilt, responsibilities. But this was just her wrong thinking, illusion. Instead of peace, she feels more pain and sadness after leaving them. तो आपने इसकी हेडिंग दे दी ना, हेडिंग से ही आपको समझ आ गया कि रनिंग अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी की, यानी कि इस औरत ने भाग गई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो भागी किन चीज़ों पे कि भागी थी वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के, अपने हस्बैंड को छोड़ के और अपने मरते बच्चे को छोड़ के। और जब वो भाग रही थी तो वो ये सोच रही थी कि भागने से उसका पेन, उसका गिल्ट और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, उसको ऐसा लगता था, ठीक है। क्योंकि इसने अपने आप को इल्यूजन में रखा हुआ था, रॉन्ग थिंकिंग में रखा होता है। इल्यूजन को कहते हैं रॉन्ग थिंकिंग, यानी कि इसको लगता था कि मैं भागूंगी तो मैं आज़ाद हो जाऊंगी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंस्टेड ऑफ पीस शी फील्स मोर पेन एंड सैडनेस आफ्टर लीविंग देम। और एंड पे हमने ये बताना है कि बजाय के सुकून आने के, भागने की वजह से इसको जो तकलीफ पहले जो थी उससे ज़्यादा होगी, यानी कि पहले जो उसको तकलीफ़ें होती थी फैमिली के साथ रहने से, अब उसको वो ज़्यादा तकलीफ़ पहुंच रही है, यानी कि अब उसको पेन ज़्यादा महसूस हो रहा है, उसको सैडनेस अब पहले से ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने मेंशन करनी है इसमें। अब अगली हेडिंग इसमें आपने देनी है रियलाइजिंग ऑफ हर मिस्टेक, यानी कि उसको अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हुई। After some time she realized that she cannot live happily without her family, यानी कि जब वो अपनी फैमिली को छोड़ के भागी तो कुछ दिन जब उनके बगैर रही तो उसको रियलाइज़ हो गया, एहसास हो गया, रियलाइज़ का मतलब है एहसास हो गया कि वो उनके बगैर नहीं रह सकती और उसको भी उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जब वो उनके साथ रहती थी वो खुश रहती थी। चलो जिम्मेदारियाँ तो हर किसी के घर में होती हैं, लेकिन जब आप फैमिली के साथ होते हो, आप खुश रहते हो, कुछ ना कुछ वो आपके साथ अच्छा करते हैं, ठीक है, आपका ख्याल भी रखते हैं। तो जब वो अकेली रहना शुरू होगी, इसके आसपास जब लोग नहीं थे, कोई ख्याल रखने वाला नहीं था, कोई पालने वाला नहीं था, तो अपने आप इसको एहसास होगा कि फैमिली के छोड़ के इसने बहुत बड़ी गलती की है। शी फील्स लोनली, गिल्टी एंड हार्ट ब्रेकन। और जब वो छोड़ के चली गई, अकेली रही, तो जाहिर बात है वो अकेली रह गई थी, लोनली हो गई थी, गिल्टी फील करने लगी। गिल्टी मीन्स कि शर्मिंदा हो गया अपनी हरकतों से, यानी कि भागने की वजह से शर्मिंदा हो गया, और हार्ट ब्रोकन फील करती थी, यानी कि उसका दिल टूटता था कि मतलब कैसे वो अपनी फैमिली को छोड़ के चलेगी, उसको याद आती थी अपनी फैमिली की, इसको कहते हैं हार्ट ब्रोकन, ठीक है। आगे दिस रियलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन हर सेल्फ डिस्कवरी। शी अंडरस्टैंड्स दैट लीविंग हर लव्ड वंस वाज अ बिग मिस्टेक। और जब उसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया, यानी कि यहाँ से उसको समझ आना शुरू हो गई, रियलाइजेशन का मतलब है समझ आना शुरू हो गई कि उसने गलत हरकत की। तो ये फर्स्ट स्टेप था सेल्फ डिस्कवरी का, ठीक है। यानी कि यहीं से इसको फीलिंग आना शुरू होगी, जब वो अकेले रहना शुरू हो गई और उसको गिल्ट फील हुआ, तो यहाँ से इसको समझ आ गई कि मैं अपनी फैमिली के बगैर नहीं रह सकती, और वही उन्हीं के साथ मैं खुश थी, अब मैं अकेली हो गई हूँ और ज़्यादा दुखी हो गई हूँ। ये फर्स्ट स्टेप था जिसमें उसको समझ आना शुरू होगी कि इसने बहुत ही बड़ी गलत हरकत की है। शी अंडरस्टैंड दैट लीविंग हर लव्ड वंस वाज अ बिग मिस्टेक। और बाद में उसको समझ आ गई कि अपने घर वालों को जिनसे ये प्यार करती थी और जो लोग इनसे करते थे प्यार, उन सबको छोड़ के ये भागी है, और यही इसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, गलती थी। आगे है मीटिंग द ओल्ड विच। मीटिंग द ओल्ड विच भी अपने आप एक गलत हरकत थी इसकी, ये भी आपने लिखना है इसमें।
To find out what happened to her family, she meets an old witch in a dark, lonely place. अब अपनी फैमिली की कंडीशन जानने के बाद ज़ाहिर बात है जब वो छोड़ के चलेगी तो उसका दिल था ना कि मैं अपनी फैमिली की कंडीशन देखूं। ऑब्वियसली ये आजकल का दौर थोड़ी, आज 2025 चल रहा है, अब तो सबके पास फ़ोन है, ब्लूटूथ है, इतना कुछ है। उस ज़माने में तो फ़ोन्स नहीं होते थे ना, कॉमनली किसी के पास नहीं थे। तो उस ज़माने में अगर आप अपनी फैमिली के बारे में जानना चाहोगे तो आप ख़त के थ्रू जानते थे या किसी बंदे को भेजते थे किसी के घर, तो वो आपको बताता था कि फ़लाँ बंदे ने ऐसे कि आपके पास आता था। ठीक है, फ़ोन्स नहीं होते थे। अब तो फ़ोन्स है, सब कुछ हम इमीडिएटली जान लेते हैं अगले के बारे में। ठीक है, तो उस ज़माने में ज़ाहिर बात है हमारे जैसा दौर तो नहीं था, फ़ोन्स वगैरह तो होते नहीं थे। तो उस चुड़ैल के पास ही चलेगी क्योंकि चुड़ैल के पास उसको पता था कि कुछ ऐसी ताकतें हैं कि ये उसको अपनी फैमिली की चीज़ें और फैमिली के हालात दिखा सकती थी। तो जब चुड़ैल के पास गई ये जानने के लिए कि मेरी फैमिली किस कंडीशन में है, तो चुड़ैल के पास जब वो गई तो चुड़ैल किसी डार्क लोकेशन में रहती थी और वो जो लोकेशन थी वो बहुत तन्हा वाली लोकेशन, यानी कि वहाँ पे दूर दूर तक कोई इंसान मौजूद नहीं था। यानी कि वो जो औरत थी, चुड़ैल थी, वो डार्क लोकेशन में रहती थी जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान मौजूद नहीं था। द प्लेस इज़ फुल ऑफ डेड ट्रीज एंड इज़ कनेक्टेड विद ईवल। और जिस जगह वो चुड़ैल रहती थी वहाँ पे मरे हुए दरख्त थे, ऐसे दरख्त तुम बहुत ज़्यादा मुरझाए हों। ठीक है, और आसपास आपको बिल्कुल अंधेरा और वीरानी मिलेगी। और यही जो लोकेशन थी ना जहाँ पे मरे हुए दरख्त थे और आसपास अंधेरा था, ये एक कनेक्शन दिखा रही थी ईवल के साथ, यानी कि बुराई के साथ एक कनेक्शन दिखा रही थी ये लोकेशन। ठीक है, द विच प्रॉमिसेस टू शो हर विजन्स ऑफ हर फैमिली बट इन रिटर्न शी मस्ट गिव हर लाइफ। और जो विच थी ना, उसने इसे कहा कि ठीक है मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली की कंडीशन दिखा दूंगी लेकिन उसके बदले तुमने मुझे अपनी जान देनी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ हुई इसके साथ जो कि इसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर ये अपनी फैमिली के पास चली जाती तो वो ज़्यादा बेहतर था। क्या करती फैमिली, ज़्यादा से ज़्यादा इसको डांटती, थोड़ा बहुत मार देती, लेकिन 2-3 थप्पड़ मार देती, फिर अपने आप ठीक हो जाती फैमिली। फैमिली कभी भी इंसान की जान नहीं ले सकती, लेकिन इस चुड़ैल ऑब्वियसली इसकी सगी थोड़ी थी। इस चुड़ैल ने तो इससे कहा कि ठीक है मैं तुम्हें फैमिली दिखा दूंगी, बदले में तुम अपनी जान मुझे दे दो। ठीक है, तो ये भी इसकी बहुत बड़ी गलत हरकत थी। यहाँ से भी इसको सेल्फ डिस्कवरी हुई कि इसने यहाँ की गलत हरकत की, लेकिन अब वो आ गई है, लेकिन तो फिर इसने आके कहा कि ठीक है मैं अब देख लेती हूँ, सही है विजन्स वगैरह। फिर वहाँ पे एंड पे जाके इसकी डेथ होगी बेचारी की। तो आगे लिखा है विजन्स दैट लीड्स टू सेल्फ डिस्कवरी। अब यहाँ पे उन विजन्स का हमने जिक्र करना है जिनको देखने के बाद इस औरत की, जो यहाँ पे औरत खड़ी है, इसकी डेथ हुई। अब यहाँ पे आप देखो ये चुड़ैल है, ठीक है, ये अपने जादू हाथों से जादू कर रही है, जादू करके उसका हस्बैंड दिखा रही है और बेटा दिखा रही है, और ये औरत सामने खड़े होकर ये सारा देख रही है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है द विच शोज हर 3 विजन्स। नंबर 1 हर पेरेंट्स क्राइंग एंड सैडनेस। तो पहले विजन में जैसे कि यहाँ पे इसने जादू से इसके हस्बैंड को दिखाया, तो वैसे ही इसने जादू से पहले सबसे पहले अपने इसके पेरेंट्स को दिखाया जो बहुत दुखी थे, फिर उसको उसका हस्बैंड दिखाया जो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा और दिल टूट के बैठा हुआ था, यानी कि उसका हार्ट ब्रेक हुआ था कि उसकी वाइफ उसको छोड़ गई, और आखिर में उसको अपना चाइल्ड दिखाया गया, यानी कि जो बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है आखिर में उसको दिखाया गया जिसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, By seeing these visions, the young lady finally understand how much pain she has caused to her family. यानी कि तीनों विजन जब उसने देखे तो उसको रियलाइज़ हुआ कि इसने कितनी ज़्यादा अपनी फैमिली को तकलीफ़ पहुंचाई है भाग जाने से। These visions help her learn the truth about her actions. तो इस विजन से क्या हुआ, उसको सेल्फ डिस्कवरी एक और हुई कि उसको पता चल गया कि इसने जो एक्शन लिया, यानी कि भागने की जो एक्शन लिए, छोड़ के जाने की एक्शन जो ली है, वो गलत एक्शन था। This is how she discovers who she really is and how much her choices hurt others. और फिर यहाँ पे हमने बताना है कि ये जो इसने विजन्स देखी ना, इससे इसको पता चला कि वो खुद कौन है। ठीक है, और ख़ुद उसने कितनी बड़ी गलतियाँ की हैं और उसके डिसीजंस ने और उसके चॉइसेस ने कितना ज़्यादा इसको खुद तकलीफ़ पहुंचाई है। तो इसको एंड पे जाके ये बात पता चली। ठीक है, फाइनल रियलाइजेशन, यानी कि फाइनली उसको ऐसी कौन सी चीज़ रियलाइज़ हुई। अब वो पढ़ते हैं, द नॉलेज द यंग लेडी गेन्स इज़ नॉट अबाउट सक्सेस और ग्रोइंग हर सेल्फ बट अबाउट अंडरस्टैंडिंग द पेन शी कॉस्ट। तो जो भी चीज़ इसने रियलाइज़ की, यानी कि जब ये भागी और जो चीज़ें इसने जानी कि मैं भाग गई हूँ और भागने के बाद उसको अपनी फैमिली की याद आई और ये अकेले सर्वाइव भी नहीं कर पा रही थी, और फिर उसको फील हुआ कि मेरी मामा कैसी होंगी, मेरे बाबा किस कंडीशन में होंगे, ये सारा कुछ इसको कैसे पता चला, जब ये भाग के चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फर्स्ट लाइन में बताना है कि जो भी इसको नॉलेज इस हरकत से जो इसने हरकत की उससे जो उसको नॉलेज मिला, उससे उसको कामयाबी नहीं मिली, ग्रो नहीं किया, बल्कि जो भी इसने नॉलेज हासिल किया अपने हरकतों से, उससे इसको रियलाइज़ हुआ कि इसने खुद कितने लोगों को तकलीफ़ पहुंचाई। यानी कि देखो यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये समझाने का एक आसान तरीका मेरे पास कि आप एक इंसान हो, ठीक है,
अगर आप में एहसास ही नहीं है कि दूसरे इंसान को तकलीफ़ होती है आपके ऊंचा बोलने से, तो इट मीन्स कि आप में सेल्फ डिस्कवरी है ही नहीं। ठीक है, अगर आपको खुद दर्द शुरू हो जाए कान में किसी और के चीखने से, तब आपको एहसास होगा कि दूसरों को भी तो तकलीफ़ होती होगी, है ना। तो यहाँ पे मैं समझा ये रही हूँ कि जब आपको खुद नहीं फील हो रहा कि आपने जो एक्शंस लिया है उससे दूसरे को नुकसान हो रहा है कि नहीं, तो जब आपको फील होएगा ना कि मेरे एक्शन से किसी और को नुकसान हो रहा है क्योंकि आप पे भी वो गुजर रही है, तो यही चीज़ इस लास्ट लाइन में लिखी है कि इस औरत को जो इल्म पहुंचा है इसकी हरकतों से, इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ेगी। ये जो इसको तकलीफ से जो नॉलेज मिला है, इसका मकसद ये है कि इस खुद इंसान ने दूसरों को कितनी तकलीफ़ पहुंचाई है। ठीक है, इससे इसको ये पता चलेगा, यानी कि जो तकलीफ़ इसको अब हो रही है, जो ये दूसरों को देता रहा है, जब इसको खुद हुई है तब इसको पता चला कि ये जो तकलीफ़ मुझे हो रही है ये मैंने बाकियों को कितनी ज़्यादा दी है। तो यही चीज़ इस लड़की ने की है कि इसने अपने माँ बाप और इतने लोगों को छोड़ के जो गई है, सोचो इसने कितने लोगों को तकलीफ़ पहुँचाई होगी अपनी हरकत से। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी सेल्फ डिस्कवरी थी। ठीक है, शी डिस्कवर्स दैट शी स्टिल लव्स हर फैमिली एंड कैन नॉट लिव विदाउट देम। और एंड पे इसको पता चला कि ये अपने माँ बाप और फैमिली को जितना मर्जी छोड़ के चली जाए, ये उनके बगैर नहीं रह सकती, क्योंकि ये अपने माँ बाप से और हस्बैंड से, बच्चे से बहुत प्यार करती है। दिस जर्नी ऑफ फेसिंग हर पास्ट हेल्प्स हर फाइंड द ट्रुथ अबाउट हर सेल्फ। और ये जो भी इसने हरकत की, इससे इसको पता चल गया कि ज़िंदगी की हकीकत क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने जाने। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन में लिखा है, सो द स्टोरी एक्सप्लोर सेल्फ डिस्कवरी बाय शोइंग हाउ द यंग लेडी रियलाइज हर मिस्टेक। जो स्टोरी है हमें सेल्फ डिस्कवरी के बारे में इस तरह से बताता है कि जो यंग लेडी है वो रियलाइज़ करती है, जानती है कि उसकी जो मिस्टेक्स हैं वो बहुत बड़ी हैं। ठीक है, बाद में वो ट्रूथ फेस करती है, यानी कि ऑब्वियसली जब वो भाग जाती है उसको रियलाइज़ होता है कि भागने के बाद वो खुश नहीं है। आमतौर पर जब वो भागने लगी थी ना, उसने सोचा था कि मैं भाग जाऊंगी तो खुश रहूंगी, चिल रहूंगी, मज़े की ज़िंदगी जीऊंगी, फैमिली नहीं होगी तो किसी का ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। ये सारा गलत था। जब वो भाग के गई तो जो तकलीफ से वो गुजर रही थी उससे ज़्यादा होने लग गई उसको। ठीक है, तो उसको ट्रुथ पता चल गया कि वो भाग के कहीं दूर जाएगी तो खुश नहीं रह पाएगी। एंड लर्न्स हाउ हर एक्शंस हैव अफेक्टेड अदर्स। और उसको इस चीज़ का भी एहसास हुआ कि जो उसने एक्शन लिए, यानी कि जो भाग के गई है, उससे कितने लोगों को उसने तकलीफ पहुंचाई है। इन द एंड हर डीप गिल्ट एंड सॉरो लीड्स टू हर डेथ। और एंड पे ये लिखा है कि जब स्टोरी एंड हो रही थी तो उसकी जो दिल में जो गिल्ट था और जो तकलीफ थी, सॉरो थी, उसने अल्टीमेटली इसकी जान ले ली, बट ऑल्सो टू द डिस्कवरी ऑफ हर ट्रू सेल्फ। लेकिन जान लेने के साथ साथ इस औरत को ये भी एहसास दिला दिया कि ज़िंदगी क्या है, और ख़ुद के बारे में भी वो बहुत सारी चीज़ें जान गई। यानी कि वो जानती ही नहीं थी कि वो अपने माँ बाप से और हस्बैंड से और अपने बच्चे से इतना प्यार करती है। जब वो उनको छोड़ के भाग गई और इतने दिन रही, तो तब उसको एहसास हुआ कि उसको अपने माँ बाप की याद आ रही है, सबकी याद आ रही है, वो उनके बगैर नहीं रह पाई। तब उसको एहसास हुआ कि वो खुद कौन है और ज़िंदगी की हकीकत क्या है, और उसने कौन सी गलतियाँ की हैं और कितनों को तकलीफ़ पहुँचाई। तो ये हमने स्टोरी में जाना। दूसरे क्वेश्चंस देखने के लिए आप वो प्लेलिस्ट देख लें ताकि आपको बाकी क्वेश्चंस मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।